ओम शांति। मैं यज्ञ स्नेही आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को यज्ञ की हर चीज से निस्वार्थ स्नेह है। यह यज्ञ मेरे प्यारे शिव पिता परमात्मा का है, जो संसार का सबसे बड़ा सेठ है। इस यज्ञ में सारे संसार के सारे विकार स्वाहा होने हैं। छः 5/2023 के महावाक्य हैं। आज मीठे बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे सिर से गठरी उतरे पाप की। तो बाबा कहते बच्चे जब तक माँ बाप की दुआएं नहीं ली तब तक गठरी पाप की उतर नहीं सकती। बाबा कहते ये भूल कभी नहीं करना कि बाप के आशीर्वाद ना लो। बाकी शिव बाबा तो सबके ऊपर आशीर्वाद करते ही है, लेकिन बाबा ने ये बात क्यों कही हम बच्चों के लिए? क्योंकि बाबा कहते हैं आशीर्वाद सबको मिलती तो है ही, लेकिन जो बच्चे माँ बाप की श्रीमत पे नहीं चलते हैं, माँ बाप से पालना ली उसके बाद रिटर्न नहीं देते हैं, उनकी माँ बाप की पालना का आयोजन नहीं देते हैं, तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिक ही आशीर्वाद के बदले श्राप प्राप्त कर लेंगे। और बाबा कहते बच्चे इस समय है बड़ी भारी आशीर्वाद, एक जन्म की नहीं है बल्कि कल्प कल्प की आशीर्वाद तुम भगवान से प्राप्त करते हो। तो बाबा कहते कहीं ऐसी भूल ना हो जाए कि आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाए, क्योंकि सारी दुआएं माँ बाप की जो लेगा उसी की गठरी पाप की उतरेगी और अनेक जन्मों के लिए सदा हल्के हो जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि श्रीमत पर चलने पर ही तुम बच्चों को आशीर्वाद मिलती है, क्योंकि श्रीमत पर तुम स्वर्ग स्थापन करते, श्रीमत पर तुम मददगार बनते। तो बाबा ने कहा बच्चे श्रीमत पर जो सेवा करते हैं, श्रीमत पर जो मददगार बनते, उन्हीं को माँ बाप की आशीर्वाद मिलती। इसलिए ऐसी भूल न करना जो तुम्हें आशीर्वाद से वंचित रह जाओ। मीठे बच्चे सपूत बन, श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। प्रश्न है बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? उत्तर है पतित से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को हैं, ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप का, परंतु जब तक एडॉप्ट न करे, मुख वंशावली न बने तो बच्चे कैसे कहलावे? भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते, तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो। बाप कहते अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने। यह बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिकिलधे बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते, यह है पतित से पावन बनने का मार्ग।
बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते हैं, पतित पावन आओ, और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते? मोस्ट बिलवेड बाप। साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बता न सके तो श्रीमत पर चलना चाहिए, सब संग तोड़ना है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देह के जो भी सब धर्म हैं सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, यह मेरी मिल्कियत है, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो। मेरे को याद करो, मैं शुभ मार्ग बताता हूँ। इन जैसा शुभ मार्ग और कोई होता नहीं है। यह दुख का नाटक पूरा होता, अभी भी यह दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? तो और ही दुखी होंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़ते हैं। बाप कहते, मैं गाइड बनकर आया हूँ, अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती, जो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ी है। पैसे के लिए कितना ठगी करते, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। बाप कहते, मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलवेड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरहंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंचते ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने के लिए मैं आता हूँ। वह भी बताते हैं, मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं? जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं। सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम 100 विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते और फिर गरीब बन पड़ते तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है। बाप कहते, भारतवासी कितने मूझे हुए हैं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं, मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ। विश्व का राज्य पाने के लिए मैं मालिक नहीं बनता। ऐसे बिलवेड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं।
बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का संन्यास। देह सहित जो कुछ है उनको छोड़ना है। यहाँ हर एक चीज जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है। तत्व भी दुख देते हैं। बरसात न पड़ी, फेमन हो जाता, बाढ़ आ जाती, वहाँ तो यह तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा करते। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर। बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते तुम सिर्फ पवित्र बनो, ऐसे नहीं कि सब मनुष्य अंगुली देंगे। जो कल्प पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे, यह फकुर होना चाहिए। हम परमपिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे, विजय माला में पिरो जाएंगे। है बहुत सहज, इसमें कोई हठ योग आदि नहीं कराते। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। अभी छी कपड़ा छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहाँ निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वहाँ से आती हैं। वह स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। मनुष्य काशी कलवट खाते, समझते हैं यहाँ दुख है। हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुँच नहीं सकते। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप पढ़ाते, तुम कमाई करते, पहले बाबा के बच्चे बनते हो। बाबा पढ़ाना शुरू करते, फिर तुमको वापस ले जाते और फिर स्वर्ग में भेज देते। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, तो तुम समझा सकते हो। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा हमारा दादा है। वर्षा मिलता है दादे से, वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार हैं। बाप कहते हैं कपूत नहीं, लेकिन सपूत बनो। बाप का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं। हम सब आत्माओं को पंख मिल जाते। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। सजा खाने वाले थोड़े ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो, फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती है। बाप बार बार कहते, बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते, कोई खूब सेवाएं करते और कोई फिर चलते चलते रूठ जाते। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कोई न कोई खिटखिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं है। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ग्रस्त व्यवहार को भी संभालना है। यह कोई संन्यास नहीं है। तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी है। उसमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे।
कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाप कहते तुम सबको पारलौकिक बाप का परिचय दो। बोलो ओ गॉड फादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? कहते हैं पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं तो सब बच्चों का ही। बाप कहते मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बाप कहते बच्चे दुआएं ले लो, तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। तो बाप कहते अच्छा जो हुक्म। बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा चिट्ठी भी लिखो, तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। मामेकम याद करने की प्रैक्टिस करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। तुमको कैसे वर्षा देता हूँ, तो माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए। इसने ब्रह्मा ने भी लौकिक माँ बाप से बहुत दुआएं ली। पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो वहाँ बिठाकर नौकर चाकर सब दिए। वहाँ ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाबा के आशीर्वाद मिली ना, सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती। अभी है बेहद की बात, इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है। तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे। अभी बाबा आया वर्षा देने, कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। आत्माभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब वह मात पिता सामने बैठे हैं। बाबा बरोबर आप कल्प पहले आए थे। कल्प कल्प भी आप ऐसे आते हो। अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल न करो। यह बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते। यह खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते। अच्छा बाप कहते विस्तार से क्या सुनाऊं? थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो। तुम बाप को याद करना भूल जाते हो, गांठ बांध लो। मनुष्य कोई बात याद करने के लिए गांठ बांध लेते तो भूलता नहीं है, तो यह भी भूलना नहीं है। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती। स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी। वह है सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते, कितना ऊंचते ऊंच बनाते। कोई को भी पता नहीं पड़ता कि बाप इन्हों को क्या बनाते। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरहंकारी है। बच्चे किस्म किस्म के हैं तो भी कहते भावी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते मेरी एक्ट हू बहू कल्प पहले मुआफिक चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। यह सब कार्य बाप कर रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे, परंतु टू लेट होते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो यह शरीर नहीं रहेगा।
पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन, आशीर्वाद लेनी है, बाप समान निरहंकारी बनना है। वरदान है मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही हैं वह मनसा वाचा कर्मणा तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते। हर खाते की 100 मार्क्स है। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होना है। स्लोगन है अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। ओम शांति।